क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार। हिजाब को लेकर इंडिया के किसी भी बड़े यूट्यूबर ने नहीं बोली ये बात, इस लड़की ने बोली। उनको इस चीज से कोई नहीं है, और ना ही जहाँ तक मैंने देखा है, और ना ही किसी बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बोली। ये मत सोच, तो फर्क नहीं है। अगर आप लोग विरोध कर रहे हो, अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। हमारे दीन में ये चीज, हम दीन पर ही चलते हैं। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूँ और फख्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। उसको मेरा सलूट को यार, मेरा सलूट तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काई के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली, आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप सिर्फ आपके धर्म में बताया गया है, हमारे धर्म में नहीं। हमारे जो धर्म में बताया गया है ना, हमारे दीन में ये बताया गया है कि किसी भी मजहब की लड़की हो, किसी भी मजहब की, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम उसे ऐसे तंग नहीं करते। हाँ, अगर वो अगर छोटे कपड़े पहने उससे हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे दीन में नहीं चलते। हमारे दीन में एक औरत को पता क्या बताया गया? हफाजत से रखा हुआ आबदार मोती। जो नायाब चीज़ें होती हैं ना, नायाब चीज़ें, वो ऐसे दिखाई नहीं जाती, वो छुपा कर रखनी पड़ती, छुपा कर। तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया ना तुम्हें? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों? वोट नहीं लेने उन्होंने, ये सिर्फ आपकी सरकार में है, ये सिर्फ इंडिया में है। अब वोट लेना है तो पाकिस्तानी ऐसे, वोट लेना है तो मुसलमान ऐसे, वोट लेना है तो ये, वोट लेना है वो, वोट लेना है तो कश्मीर में मुसलमान मार रहे हैं। उससे जी क्या होता है? आपके जो देश के लोग, आपके मजहबी लोग, वो बहुत खुश होते हैं कि मुसलमान, क्या बात है जी, मारे जा रहे हैं जी, उन पर ये हो गया जी, वो हो गया। हमारे पास आपका पायलट आया, हम क्या है, अमन पसंद लोग, अमन चाहते। पायलट आया, आपको सही सलामत दे दिया कि हम अमन चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान का एक भी शख्स नहीं मरा मुरा। रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकती है? क्या तुम्हें हक है कि सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाह अकबर कहने का? तो कतरा के बना दो हिंदू, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उनके मुसलमान होने से तो
बनवा दो उन्हें हिंदू, या उन्हें धक्के मारकर इस देश से निकाल दो। क्यों गाते हो सेक्युलरिज्म का नारा, क्यों लगाते हो सेक्युलरिज्म का नारा, जब तुम्हारे देश में ही एक धर्म को नीचा दिखाया जाता हो बार बार। कहाँ है वो भाजपा के नेता? हमारे भाजपा के जो नेता हैं कर्नाटक के सीएम, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई, अब महिलाएं नहीं याद आई। आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी। किस बात का डर सता रहा है आपको? जवाब दीजिए ना। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है मीनाक्षी लेखी, कहाँ है निर्मला सीतारमण, जो राहुल गांधी पर एक सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं हटती है? अपनी इज्जत अपनी, और दूसरों की इज्जत नहीं है क्या? अरे बात कीजिए ना हिंदू मुस्लिम पर। क्यों नहीं आके सामने से हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्यों हर बार चुनाव से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते हैं? इतना ही शौक है ना लड़ने का, तो सामने आकर लड़िए ना। क्यों पीठ पीछे वार करते हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं कि जब भी कहें हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए। हाथों से कहेंगे हाथों से, जुबान से कहेंगे जुबान से। वैसे जुबान से हम नहीं लड़ते, हम तो हाथों से लड़ते हैं। लड़ना हो तो किसी को पूछ लें, तो ऐसी कोई बात नहीं लड़ने लड़ाने की। हम तैयार है लड़ने को। किस बात का खौफ है? भाजपा के अंधभक्त तो वैसे ही सीना ताने। मौत खौफ किसी बात का नहीं। इन्होंने हत्ती बहुत लगाई है, मल मल कर हत्ती लगाई। खौफ किसी बात का नहीं। खौफ इसी बात का है कि अगर किसी अच्छे पाकिस्तानी के हाथ लग गए ना, किसी अच्छे मुस्लिम के, तो आलू बहुत पे डलने हैं। वो आंखें काली हो जाती ना, वैसे करते नहीं। खड़े रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित है। मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, इतने अंधभक्तों से टकराइए जो कहते हैं आप यहाँ खड़ी है ना तो आप यहाँ सुरक्षित है। ये है सुरक्षित, ये है सुरक्षा, ये है तुम्हारा सुरक्षित राज्य, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश, जहाँ हिजाब पे तुम सवाल उठा रहे हो। हिजाब पहनने पे सवाल उठा रहे हो, लड़की के शॉर्ट्स पहनने पर भी तुम ही सवाल उठाते हो, लड़की के हिजाब पहनने पे भी तुम ही सवाल उठाते हो। तुम्हें कौन हक दे रहा है? हक तुम्हें किसने दिया है? इनको तो चाहिए वो होती है पैंटीज और ब्रा, वो पहनकर जाए। वो इनको कहो कि अपनी माँ बहन को पहना करना तो कॉलेज लेकर जाए। मैं कहता हूँ वो भी ना पहना है, नंगे नंगे ही जाए कॉलेज में, नंगे ही। संविधान में इनको अपनियों को कि अपनियां जौन सी है ना, इनकी माए बहन वो नंगी लेकर जाए, उनको वो नंगे होकर कॉलेज जाएगा। हमारे तो भाई मजहब में ऐसे ही है, हमारे मजहब में ऐसे ही है कि बुर्का पहन कर जाना, कहीं पर भी जाना। ये हक लिखा नहीं है कि किसी रिलीजन को छोटा दिखाओ, किसी लड़की को नीचा दिखाओ, किसी धर्म को नीचा दिखाओ। तुम्हें राइट दिया है उस सरकार ने जिसको तुम वोट दे रहे हो। तुम्हारे पे बंदूक चला के सरकार सत्ता में आ रही है, और ये सरकार तब तक इस नीचपन पे आएगी जब तक तुम जैसे अंधभक्त उनका साथ देते रहोगे और हिंदू मुस्लिम करते रहोगे। आज तो केवल हिजाब पे हुआ है सवाल खड़ा, आने वाले वक्त में देखो न जाने कितने मुद्दों पर सवाल खड़े उतरेंगे। और तुम हिंदू हो ना, तो तुमने तो दुनिया में बहुत अपना नाम रोशन किया। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से, केवल खुद को महादेव का भक्त बताने से ना तुम इस दुनिया के महापुरुष नहीं हो जाओगे। उन सभी वीडियो देखने वाले लोगों को मैं एक सवाल आखिरी में करना चाहूंगी, अगर हिंदू मुस्लिम करने से इस देश का विकास हो रहा है तो मैं कहती हूँ हर रोज हिंदू मुस्लिम करो हिंदू मुस्लिम। आज तो एक लड़की को शिकार बनाया है, 10 लड़कियों को शिकार बनाओ। अरे शर्म करो यार, नीचपन की भी हद होती है, और कितना गिरोगे तुम लोग? शर्म करना और थोड़ा सोच। गिरा हुआ इंसान कभी नहीं गिरता। शायद गिरे हुए इंसान से भी कोई गिरा हुआ इंसान हो तो वो कोई हिंदू ही हो सकता है। वो वाला हिंदू नहीं, एक होता है खालिस हिंदू जो अपनी बात पर कायम रहता है, एक होता है नीच कमीना कुत्ता हिंदू जो ऐसी हरकतें करता है, बात बात पर मुसलमानों के पंजर पर चढ़ता है। अफसोस है यार।
सोचने वाले में कि जिस सरकार के लिए काम कर रहे हो, आने वाले वक्त में इससे बुरा हाशर हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक कर, मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन डाले थे सब, बुरखा काट और जय श्री राम सब कुछ बोल रहे थे। सलूट है मेरा, कसम, ये मेरी बहन को मेरा सलूट है। हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे, जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में, 40 से भी ज्यादा है। और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ, शेर दिल है, असल शेर दिल, ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन किया? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुरखा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। और क्या बोल रहे थे? बुरखा काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकती, ऐसे मतलब बुरखा निकालो करके मुझे डरा रहे थे सब। मेरे से पहले 4 लोग आए, लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था, गेट ही। फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया। वो ऐसे ही लड़के उनको बुला के गए, वो रो के चले गए अंदर। फिर मेरे साथ भी ऐसे ही रिपीट किया, मैं नहीं रोई, मैं उनको आवाज़ डाली। क्या बोले? मैं बोली अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे बताती हूँ। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस बार मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है कॉलेज में, सर हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो। ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिजाब पहनना चाहिए? हाँ, पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां, अब जो हो रहा है हर तरफ, जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके सर देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे। क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहन कर हैं, ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। मेरे कॉलेज में तो बॉयज खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुरखा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस। तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर कल हाईकोर्ट बोले कि आप हिजाब नहीं बोलेंगे, जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे सर, भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो वी हैव अ ट्रस्ट ऑन दैम। तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सलावात रब्बी व सलामुहु अलैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में किस